इन दिनों सोशल मीडिया पे धमाल सही मच गया। जहाँ धुरंधर और टॉक्सिक को लेके जो चीजें चल रही थी वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जहाँ धुरंधर मूवी का क्रेज तो ऐसे ही था, लेकिन जो धुरंधर द रिवेंज का क्रेज है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया, इसके पीछे काफी सारी कहानी है और इसके साथ टॉक्सिक भी जुड़ा हुआ है। अगर हम एकदम शुरुआत से शुरू करें तो हम ये देख सकते थे कि 19 तारीख को दोनों ही मूवी आपस में क्लैश करने वाली थी, जिसे लेके फैंस में बहुत बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। लेकिन जब डेट पास ही आ रहा था तब तब हमें देखने को मिला टॉक्सिक का टीजर, और उस टीजर में मेकर्स ने सबलिमिनली यही कहा था कि हम भिड़ने वाले हैं, हम आपसे नहीं डरते। लेकिन गेस व्हाट, क्या हुआ? थोड़ी ही देर बाद जब इंटरनेशनल मार्केट में दोनों मूवीज का बुकिंग शुरू हुआ तो धुरंधर ने टॉक्सिक को आसानी से बीट कर दिया, और उसके बाद ही हमें यश की तरफ से एक पोस्ट देखने को मिला कि टॉक्सिक मूवी जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है। और यही से धुरंधर रिवेंज का जो क्रेज है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि फैंस ये सोच रहे थे कि टॉक्सिक मूवी धुरंधर से डर गई और पीछे हट गई। लेकिन मैं बोलता हूँ कि इसमें एक स्मार्ट डिसीजन था, क्योंकि धुरंधर से भिड़ना एक काफी रिस्की डिसीजन था, क्योंकि एक तो दोनों ही फैंस आपस में लड़ रहे थे और दोनों मूवी का लेंथ भी बड़ा था, और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट का जो हाल है वो तो आप देख ही सकते हो। लेकिन अब जाके हमें ये पता चल रहा है कि टॉक्सिक मूवी का जो पोस्ट प्रोडक्शन था वो काफी जगह पे खराब हुआ था, कि यश को बहुत सारे वीएफएक्स, बहुत सारे साउंड डिजाइन उन्हें खुद ही पसंद नहीं आ रहे थे, तो उन्हीं सबको वो फिर से ठीक करने के लिए एक बड़ा सा टाइम पीरियड ले रहे हैं। लेकिन इन चीजों की वजह से धुरंधर द रिवेंज को काफी ज्यादा पुश मिला, क्योंकि लोगों के दिल में ये बैठ गया कि टॉक्सिक मूवी धुरंधर की वजह से पीछे हट गई। और गेस व्हाट, इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी और भी मूवीज जो है वो एक के बाद एक डिले होती गई, क्योंकि धुरंधर की रिवेंज आ रही थी, वो अपना बदला लेने आई थी, और इस मूवी के सामने टिकना काफी मुश्किल था। इसलिए जब लोगों ने ये चीज नोटिस किया, और फिर धुरंधर जो पार्ट 1 है वो मूवी तो है ही, इन सभी को मिला के जो क्रेज, जो बज़ बना, वो सब आप देख ही पा रहे होंगे कि इस मूवी का जो प्री बुक शुरू हो चुका है वो किस हद तक जा रहा है। मुझे जितना खबर मिला है कि बेंगलुरु की साइड में जो बुकिंग है वो हाईएस्ट 3000 से ऊपर जा चुकी है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये मूवी कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। जहां आप अगर यूट्यूब में एक्टिव हो तो आप इन सभी के बारे में सुन पा रहे होंगे कि टिकट का प्राइस किस हद तक जा रहा है और ये कितने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुकी है। खैर, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि इस मूवी को 18 तारीख को ही दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो 19 तारीख है, जो असली इसका डेट है, उसके बाद से जो टिकट बिकना शुरू होगा, उसके बाद तो तबाही मचनी है, क्योंकि मूवी का क्रेज आप देख ही पा रहे होंगे कि हर जगह बस धुरंधर की डिटेल्स, पीक मोमेंट, बस यही के नारे चल रहे हैं। जहां कहना पड़ेगा कि इस मूवी ने जीरो से लेके जो क्रेज दिखाया है वो काफी शानदार है। इसी से पता चलता है कि आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, उसके बाद तो लोग आपके दीवाने बन जाएंगे। ओके, अब हम चाहते हैं हमारे जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है, ट्रेलर के ऊपर। और खैर, मैं ये बोलना भूल गया, और दोस्तों क्या हालचाल। जहां टॉक्सिक के ट्रेलर के बाद इस ट्रेलर को देखने के लिए लोग फटे पड़े हुए थे कि कब आएगा कब आएगा, उसके बाद हमें पता चलता है कि 11:05 पे ये ट्रेलर ड्रॉप हो जाएगा। फिर क्या, मोबाइल लेके बैठ गया, रिफ्रेश करता रहा, और जब इसका ट्रेलर आया, भाई साहब पूरा हिल गया मैं देख के। अब पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मुझे मजा तो बहुत आया, लेकिन मैं अगर इसके प्रीवियस जो ट्रेलर आया था धुरंधर का, उससे कंपेयर करूं तो वो ट्रेलर कुछ ज्यादा ही अच्छा था। खैर, ये प्रॉब्लम उनकी भी नहीं है, क्योंकि हम इस मूवी के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अगर वो ट्रेलर में सब कुछ दिखा देंगे तो मूवी में हमें वो किक नहीं मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा बहुत दिखा सकते थे, क्योंकि मूवी का रन टाइम चेक किया है तुमने, 3 आवर्स 55 मिनट। लगभग ये मूवी 4 घंटे के करीब चली गई। अब 5 मिनट में क्या ही बुरा हो जाता, आदित्य सर जी 5 मिनट भी एक्सपेंड ही कर देते। खैर, ट्रेलर के शुरू होते ही हम प्लेन के जो हाईजैक वाले मोमेंट है उसका एक फेमस डायलॉग सुनते हैं, जो कि हम पिछले पार्ट में सुन चुके थे, जिसे सुन के हमारा खून बहुत ही खौला था। लेकिन उस सीन के बाद ही पूरा स्क्रीन लाल हो जाता है। उसके बाद हमें उन लोगों का जो क्रेज, जो एग्रेशन है वो देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये कैसा एडिट कर दिया यार, अचानक से रेड स्क्रीन आ गया। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां इस मूवी में रेड जो कलर है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है। खासकर आप जब धुरंधर मूवी को देखोगे तब आपको शायद ये नोटिस हो ही गया होगा कि जब हमजा अपने रैम्पेज मोड में आता है, जब वो बदले की आंख में जल रहा होता है, तो उसके बैकग्राउंड में लाल रंग दिखाया जाता है। यहाँ तक कि जब 26/11 के जो अटैक्स है वहां पे जो स्क्रीन में नोट आ रहा था, उसके बाद जो ऑडियो हमें सुनने को मिल रहा था, उस मोमेंट में भी उन्होंने पूरा लाल कर दिया था स्क्रीन को। उसके बाद ही जो मैसेज है वो टाइप होकर आ रहा था। जो रेड जो सिंबल है वो ऐसे डेंजर का है, वो रैम्पेज का है, इसीलिए उस मोमेंट में आर माधवन और रणवीर सिंह के जो कैरेक्टर है उसे रेड कलर से दिखाया गया है, कि उनके अंदर जो बदला लेने का आग है वो अभी भी जल रहा है पूरे दम से। खैर, अगर बताने जाओ तो इस मूवी में काफी सारी डिटेल्स और भी है, लेकिन हम ट्रेलर पे फोकस करते हैं। जहाँ इस बार मूवी में हम जसप्रीत सिंह के बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि हमें जो पास्ट की मोमेंट है वो जानने को मिलेगा कि वो आखिर क्रिमिनल कैसे बना, उसे गन चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से मिली, वो आखिर ऐसा कैसे बन गया कि वो एक कैद खाने में आ गया, कि उसे उम्र कैद की सजा मिल गई, और उसके बाद वो कैसे इस प्रोजेक्ट यानी धुरंधर प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। ये सब हमें इस बार मूवी में जानने को मिलेगा। जहां मूवी का लेंथ काफी बड़ा है, और इसके ऊपर बेस करके मैं ये तो गेस कर पा रहा हूँ कि आदित्य धर जो जसप्रीत सिंह का कैरेक्टर है, उसके जो पास्ट की कहानी है वो अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि उसकी जो कहानी है वो हमें फ्लैशबैक के माध्यम से देखने को मिली थी, और उसे देख के हम इतना तो समझ गए थे कि उसकी जो पास्ट है बहुत बहुत ही दर्द से भरा हुआ है। और जब आप उस इमोशन से गुजरोगे और उसके बाद अब जब रिवेंज देखोगे, तब आप जसप्रीत सिंह की तरह ही फील करने लग जाओगे, तब आप भी रिवेंज लेने के मूड में आ जाओगे।
और इस इमोशन को आदित्य दत्त जरूर ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट्स में जो जो उन्होंने दिखा है उससे तो ये कंफर्म है। और ट्रेलर की बात करें तो इस ट्रेलर में जो जो वायलेंस देखने को मिला है, फुटबॉल खेलने से लेके जो भी कुछ देखने को मिला है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए वो सब हमें देखने को मिल जाएगा। और इसे देख के तो ये समझ आ रहा है कि डेफिनेटली जो रियल स्टोरी है और जो फिक्शनल इन्होंने बनाई है, लेकिन ये स्टोरी फिक्शनल होते हुए भी काफी ज्यादा रियल के पास ही है। मुझे तो ये सीन देख के ही फील हो रहा है कि थिएटर में क्या होने वाला है। जहां इस बार जो नया जसप्रीत सिंह का जो बैकग्राउंड स्कोर आया है वो भी काफी ज्यादा शानदार है। और बहुत लोग ये कह रहे थे कि उन्हें रणवीर सिंह पसंद नहीं है, वो इसी वजह से मूवी को नहीं देख रहे थे। खासकर मेरे फैमिली और दोस्तों में ऐसी बातें हो रही थी, लेकिन मैं कहता हूँ रणवीर सिंह काफी अच्छे एक्टर है। उनकी एक्टिंग रेंज काफी ज्यादा है, क्योंकि आप उन्हें बाजीराव मस्तानी में देख लीजिए या फिर पद्मावत में देख लीजिए, वो काफी काफी ज्यादा उभर के आए थे। वो जिस कैरेक्टर को लेते हैं वो उससे खा जाते हैं। और इस चीज का प्रूफ मैं आपको इससे दे सकता हूँ कि ट्रेलर में आपको एक सीन देखने को मिलेगा जहां वो एकदम टूट चुका है। उसके एक्सप्रेशन को देख के आप ये समझ पाओगे कि उसके अंदर क्या ही बीत रहा होगा। और यही इसी एक्सप्रेशन के जरिए मैं इतना तो श्योर हूँ कि आपको बहुत ही इमोशनल फील होने वाला है थिएटर में, कि आपको इसके कहानी में बहुत से इमोशनल पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। और उस इमोशन से गुजरते गुजरते आपके दिल में भी वो रैम्पेज स्टार्ट हो जाएगा, वही बदला लेने का जुनून, जहाँ जसप्रीत सिंह या फिर हमजा कह लीजिए, वो हौसला, ईंधन और बदले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस मूवी के जरिए वो आपको भी तैयार कर देगा। लेकिन मुश्किल तो तब बढ़ेगी जब मेजर इकबाल हमजा के पीछे पड़ जाएगा। वो कैसे भी करके ये जान जाएगा कि रहमान डकैत की मौत के पीछे हमजा का ही हाथ था, और उसे इंडियन एजेंट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी मूवी में ऐसा कुछ होने वाला है कि हमजा के साइड पाकिस्तान की आर्मी सपोर्ट करने लग जाएगी। और ये सब कैसे होगा ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमजा के डायरी से बस एक ही नाम कट गया था, उस पर पूरी मूवी निकल गई थी। लेकिन इस बार डायरी में बहुत सारे नाम हैं और इन सभी को एक एक करके एलिमिनेट होते देखना काफी काफी मजेदार होने वाला है। जहां इस बार उजैर का जो कैरेक्टर है वो भी आपको रैम्पेज में दिखेगा और अरशद पप्पू के तो वाट लगने वाले हैं। तो दैट्स इट गाइस, ट्रेलर काफी काफी शानदार था। जहां जो एक्शन वाले मोमेंट्स है वो तो आप देख के ही फील करना, क्योंकि बोल के मैं क्या ही बताऊंगा। लेकिन हमारा ध्यान एसपी पे भी जाने वाला है, क्योंकि एसपी ऊपर से जितना सिंपल लग रहा है वो अंदर से उतना ही गहरा है। और ट्रेलर के खत्म होते होते हमें जमील साहब का भी कैमियो मिल ही गया। जहाँ एक और पॉइंट मिस हो रहा था कि येलेना का जो कैरेक्टर है वो किसी पे गन ताने हुए खड़ी थी, अब वो हमजा के ऊपर गन ताने हुए खड़ी थी या फिर किसी और पे। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसे हमजा के सच्चाई का पता चल गया हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। खैर, अगर सभी को सम अप करूं तो ट्रेलर ने रैम्पेज मचा ही दिया है, जहां अब कुछ ही दिनों में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ओके गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में।